हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे शानदार पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, इसी बीच इंडिया की केबल एंड वायर इंडस्ट्री को लेकर एक शानदार जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडियाज केबल एंड वायर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 28 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2027। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के केबल एंड वायर इंडस्ट्री एक और मजबूत ग्रोथ साइकिल में जा रही है। क्रिसिल के मुताबिक इस सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2027 में 28 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रिसिल की ओर से ये इंडिया के केबल और वायर इंडस्ट्री को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, उन्होंने इसके पीछे का रीज़न भी बताया है कि क्यों इंडिया का वायर और केबल बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मीटरिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में 10 से 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट मजबूत इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन से प्रेरित है। यानी कि दोस्तों, जो बिजनेस ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मीटर और अर्बन जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के चलते इंडिया का वायर और केबल बिजनेस इसी बिजनेस के चलते बढ़ सकता है, ऐसा क्रिसिल का मानना है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इंडस्ट्री को बिजली की बढ़ती मांग, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार, डेटा सेंटर में बढ़ते निवेश और ऑर्गेनाइजेस और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की लगातार मार्केट शेयर बढ़ने से भी फायदा हो रहा है। और दोस्तों, अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते भी वायर और केबल्स का बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। और दोस्तों, ये जो डेटा सेंटर बिजनेस दिख रहा है, इसको खुद हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और इसी के चलते ये जो इंडिया का वायर एंड केबल बिजनेस है, ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, ऐसा क्रिसिल का अनुमान है। और दोस्तों, मैन्युफैक्चरर से उम्मीद है कि वो कच्चे माल की ज़्यादा लागत आगे बढ़ाते हुए लगभग 10% वॉल्यूम ग्रोथ हासिल करेंगी। तो चलो दोस्तों, अभी तक हमने जो वायर एंड केबल बिजनेस को लेकर अपडेट आया है उसके बारे में बात की है। तो चलो अब देख लेते हैं इस शानदार अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वायर एंड केबल बिजनेस के चलते आप पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.50%, एफआईएस की होल्डिंग है 18.21%, डीआईएस की होल्डिंग है 7.95% और पब्लिक की होल्डिंग है 12.33%। और दोस्तों, वायर एंड केबल बिजनेस के चलते आप के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 35%, एफआईएस की होल्डिंग है 27.27%, डीआईएस की होल्डिंग है 25.83% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.88%। वैसे ही दोस्तों, इस शानदार अपडेट के चलते हम आर आर कैबिल लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं और अवेलेबल डेटा के हिसाब से
कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.65%, एफ आई एस की होल्डिंग है 9.10%, डी आई एस की होल्डिंग है 13.33% और पब्लिक की होल्डिंग है 15.91%। और दोस्तों, इस अपडेट के चलते हम फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 35.86%, एफ आई एस की होल्डिंग है 9.62% और डी आई एस की होल्डिंग है 16.44%। और दोस्तों, वायर एंड केबल बिजनेस के चलते हम हैवेल्स इंडिया लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59.38%, एफ आई एस की होल्डिंग है 16.93% और डी आई एस की होल्डिंग है 17.50%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते जो इंडिया का वायर एंड केबल बिजनेस इंडस्ट्री है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, ऐसी क्रिसिल की ओर से रिपोर्ट आई है। और इस इंडिया के केबल एंड वायर बिजनेस के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।